बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज शब्द जो है वह ब्रह्ममय है और इसी शब्द से जो चीज हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं, इसी ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जो भी चीज आपको दिख रहा है वह उसकी उत्पत्ति जो है शब्द से हुई। कल हमने बातचीत किया था कि ब्रह्मा जी मुनि श्रेष्ठ नारद को ओम नाद जब उनको स्पष्ट सुनाई दे रहा था, तो सुनाई पड़ने के बाद उन्होंने कहा कि आप ध्वनि को सिर्फ सुन ही नहीं सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, उसको महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका होता है। आप सिर्फ कोई मंत्र है, कोई कलमा है, सिर्फ उसको पढ़ रहे हैं, यही यहाँ तक नहीं है। अगर हम उसको महसूस नहीं किए, उसका अर्थ नहीं समझ पाए, उसको देख नहीं पाए, तो फिर वह व्यर्थ है। तो ब्रह्मा जी मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहे कि हमारी उपासना के बाद जो भगवान शिव प्रसन्न हुए, तो उस समय वहां पर जो अग्नि स्तंभ था उससे ओम नाद स्पष्ट सुनाई दे रहा था और उस अग्नि स्तंभ उस लिंग के दक्षिण भाग में सनातन वर्ण आदि जैसे आकार का दर्शन हुआ। आकार का जो दर्शन है, आप देखिए कि अ आदि वर्ण है, अ आ ई उ है या नहीं। आप बिना इस वर्ण के कोई भी और दूसरी ध्वनि नहीं पैदा कर सकते हैं। तो जितनी भी ध्वनि है उसको पैदा करने के लिए वर्ण की आवश्यकता है। जितने भी स्वर हैं उसको पैदा करने के लिए वर्ण की आवश्यकता है। तो ओम का अकार जो है वह शब्द को कैसे हम निर्माण करें। जब आप शब्द का निर्माण करेंगे, जब आप शब्द सुन पाएंगे, जब उसको महसूस कर पाएंगे, तभी इस दुनिया का कोई चीज आप उसको समझ पाएंगे, तभी उसको आत्मसात कर पाएंगे। तो सबसे पहली जो बात थी ओंकार की ध्वनि में अकार। अकार का अर्थ ही है कि हम अपना संबंध, अपना जो भी अपना जो रिलेशनशिप है वह अपने आसपास के वातावरण से कैसे स्थापित करें, हम अपना अस्तित्व कैसे स्थापित करें। तो वह जो है अकार का वर्ण है और अकार की मात्रा जो है ओम की। ऊकार की जो मात्रा थी, कल इसके बारे में भी बात किया कि ऊकार उत्तर भाग में अनुभव किया और ऊकार को हम प्राण वायु की मात्रा कहते हैं। ऊकार जो है ओम का ऊकार जो है वह हमारा प्राण वायु। जब तक आपके अंदर सांस नहीं है, जब तक आप अपने अंदर हवा नहीं भरेंगे, तब तक तो आप इस अस्तित्व अपना बना ही नहीं पाएंगे। तो जब आपके अंदर सांस है, जब आपके अंदर प्राण वायु है, तभी आपका अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व के लिए ऊकार की मात्रा हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जब हम सांस लेते हैं, हमारी आती जाती जो सांसें हैं उससे ऊकार की ध्वनि पैदा होती है। और जो मध्य भाग में जो अनुभव किया मकार की का जो अनुभव किया, जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी उस ध्वनि से उस स्तंभ से जो ध्वनि निकल रही थी उसके मध्य में मकार का जो है अनुभव उनको हुआ। तो मकार का जो अनुभव है, हमने आपको बताया कि हमारे शरीर का पूरा तंत्र, हमारे पूरी जो व्यवस्था है शरीर की, जो पूरी प्रणाली है, वह अगर सही से काम नहीं करे, कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो जाए, तो फिर आपकी पूरी प्रणाली जो है कि बिखर जाएगी। तो जिसमें हमने सबसे पहला कहा था मकार में 5 मकार महत्वपूर्ण है। ऐसे तो 12 मकार है, लेकिन 5 मकार महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में हमेशा हमको ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो शरीर की प्रणाली है उसमें भी ध्वनि है, उसमें भी हर जगह म की ध्वनि है। और मकार की ध्वनि में सबसे जो पहला चीज था, हमने कहा था मद। मद का मतलब शराब से मत लीजिए, मद का मतलब है अमृत।
अमृत पैदा होना। कब आपके शरीर में अमृत पैदा होता है? जब आप आनंदमय होते हैं, जब आप पूरी तरह से लगता है कि मैं उस चीज़ में घुल चुका हूँ, वह चीज़ हमें परम आनंद की ओर दे रहा है, वह काम हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, उस बच्चे का, उस व्यक्ति की बात हमें बहुत ही मोहित कर रहा है, तो वो आप उसके पास आनंदित होते हैं और आप देखिए कि आपके शरीर में आनंदित जब आप होते हैं, तो आपके शरीर के बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं, वो अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। आपके शरीर के सारे चक्रास एक्टिव हो जाते हैं और वह रिसाव आपके शरीर के अंदर होता है और फिर आपको एक अनुभूति पैदा होती है आनंद की। और इस आनंद की अनुभूति और भी बहुत हो सकती है। आप सिर्फ किसी व्यक्ति से मिलने से ही नहीं, आप ध्यान में भी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, स्वयं में भी आनंद की अनुभूति कर सकते हैं, वह है आपका मन। दूसरा है मांस। आपके शरीर में जो भी मांसपेशी है, आपके शरीर का जो नियंत्रण है, बिना मांसपेशी का नियंत्रण नहीं हो सकता। इवन कि हम जब बोल रहे हैं तो उसमें भी शरीर का नियंत्रण है। तो वह मांसपेशी का नियंत्रण भी आपके शरीर की दूसरी प्रणाली है, जो कि मकार की ध्वनि से उत्पन्न होता है। तीसरा, मैंने कल भी बात किया था, मतस्य, यानी आपका जो आपके गति का नियंत्रण, आपके प्राण गति का नियंत्रण, मन की गति का नियंत्रण, आप जो भी चीज़ सोचते हैं, वह बहुत दूर तक जाता है। आप देखे होंगे, आप सुने होंगे कि दुनिया में सबसे तीव्र गति मन की है। तो अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, ईंधन चाहिए। तो मन को कौन ईंधन देता है जो कि वह इतनी तेज गति से दौड़ सकता है? तो मन को जो गति देता है वह हमारा प्राण वायु उसको गति देता है। तो प्राणायाम की शक्ति इसलिए बहुत अधिक है क्योंकि वह आपके जीवन को गतिमान बनाता है, आपके जीवन की गति को इस आपका नियंत्रण करता है, बहुत सारा चीज़। और जो हमने बताया था मुद्रा, मुद्रा का अर्थ होता है हमारा आचार, विचार, व्यवहार, सत्संग। हम कैसे अपने जैसे सचेतन, ये हमारी मुद्रा है। मुद्रा मतलब पैसे नहीं, हमारी जो व्यवस्था है, हम कैसे एक अच्छे संस्कार को सीखते हैं, कैसे हम एक अच्छी चीज़ को सीखते हैं, तो हमारी मुद्रा है, वो हमारा सत्संग है। और 5वां जो हमने बताया था मकार, वह है मैथुन। मैथुन का अर्थ होता है कि ऊर्जावान होना। हम अगर जब तक ऊर्जावान नहीं होंगे तब तक हम कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, कोई पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। तो हमारे शरीर का ऊर्जावान होना वह कहाँ से हो सकता है? हमारे शरीर में बहुत सारी ऊर्जाएँ हैं। हम खाते हैं उससे भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन शरीर के अंदर की भी और सारी ऊर्जाएँ हैं जिसको कि हम कुंडलिनी के रूप में जानते हैं, हर तरह के रूप में जानते हैं। तो ये सारे मकार अगर आपके उस ओम ध्वनि से आपके जीवन में मकार पैदा हो जाए, तो आपके जो तंत्र व्यवस्था है, शारीरिक तंत्र व्यवस्था है, इस ब्रह्मांड की जो व्यवस्था है, वह बड़े अच्छे से चल सकती है। तो उ, म से ओम बना। ओम का जो नाद है वह साक्षात दर्शन है और अनुभव है। आप सोच सकते हैं आपका स्वयं का दर्शन है, आपके स्वयं का अनुभव है। आप स्वयं किसी शब्द से जुड़ते हैं, स्वयं आप प्राणवायु जब आपके जीवन में प्राण होता है तब आप किसी से जुड़ते हैं। जब आपका तंत्र व्यवस्था, आपकी शरीर की प्रणाली अच्छी होती है, तब आप जुड़ते हैं। तो ओमकार ध्वनि इन सब चीज़ों को व्यवस्थित करता है और यही ध्वनि है जो कि कहते हैं कि बड़े अच्छे से सबसे पहले इस पूरी पृथ्वी में, इस पूरी कायनात में मौजूद है। और क्यों में मौजूद है ये आपको समझ में आया होगा कि जब तक ये तरंगे हमारे पास है, तब तक हम अपने आप को जीवित रखे हुए हैं। तो जब देखा गया कि जो तेजोमय वहाँ पर ओंकार का नाद हुआ तो जो भगवान विष्णु थे और ब्रह्मा जी थे, उनको सिर्फ़ सूर्य और चंद्र दिखाई दिया और कुछ भी दिखाई नहीं दिया और वह स्तंभ दिखाई दिया। पूरे कायनात में कुछ भी नहीं था। वह दूर-दूर तक देखते रहे। सिर्फ़ उस ओम नाद में इतने सूर्य की तरह और चंद्र की तरह तेज था। और उस तेजमयी जो उनको अनुभव था, वह अनुभव का पता लगाना चाहा कि यह अनुभव आखिर हमें कहाँ से मिल रहा है। तो अनुभव लगाने के लिए उनके पास क्या था? अनुभव का पता लगाने के लिए सिर्फ़ एक उनको वह स्तंभ दिख रहा था। तो दोनों ने निश्चय किया कि इस स्तंभ की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। इस स्तंभ का हम परीक्षा लें, इस स्तंभ के बारे में विचार करें। तो उस विचार के बारे में भी बताएँगे कि ये जो
आपके जो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, आप इतना तो समझे कि ओंकार की जो ध्वनि है, उसका क्या महत्व है। कोई भी शब्द उसमें वर्ण है, अकार है, तो वर्ण है तो मतलब वह शब्द जो है ओंकार से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हम जो भी चीज़ बोलते हैं, जो भी चीज़ करते हैं, हमारा जो पूरा जीवन है, वह शब्दमय है। हमारी उत्पत्ति ही शब्दमय उत्पत्ति है। हमारा पूरा ब्रह्मांड ही शब्दमय ब्रह्मांड है। इसीलिए जब भी आप कुछ बोलें, जब भी आप कुछ कहें, जब भी सोचें, जब भी शब्दमय हो, तो आप ज़रूर अपने ऊपर विचार कीजिएगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। सर